जय हिंद मेरे प्यारे भाई, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? आप सभी की पढ़ाई बड़ी जबरदस्त से चल रही होगी, जब बड़े जबरदस्त तरीके से। क्योंकि मेरे भाई देखिए, जो आरआरबी एनटीपीसी की नई वैकेंसी जो भी हाल ही में आई है, उसका फॉर्म भी भराना प्रारंभ हो चुका है। और जिन भी मेरे भाइयों का सपना है कि आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल में अपनी एक सीट क्लियर करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो इस परीक्षा में रीजनिंग का एक अहम रोल होता है। और रीजनिंग के साथ साथ साइंस का भी अहम रोल होता है। परंतु मेरे दोस्त, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे के पूरे मार्क, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं मेरे भाई, यदि आप सही दिशा में सही तरीके से और मेरे दोस्त कंसिस्टेंसी बनाकर यदि आप पढ़ते हैं, तो 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी मेरे भाई। जो कि आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म जो है 28 अक्टूबर से भरने प्रारंभ हो चुके हैं और 27 नवंबर तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट होते होते मेरे भाई आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। रही बात, मेरे बहुत से मित्रों का कमेंट आया कि बहुत से मेरे मित्र कह रहे हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती परीक्षा का कोर्ट केस चल रहा था, उसका क्या हुआ मेरे भाई? फैसला आ जाना था, जो कि फैसला आ चुका है। अब इसकी सुनवाई 4 नवंबर को होगी मेरे भाई। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए मेरे दोस्त। परंतु आप निश्चिंत इस प्रकार से आपको रहना है मेरे भाई कि आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल आपको मजबूत रहना है। आपको पढ़ना जबरदस्त तरीके से है, मेहनत करते जाना है। परीक्षा जब होगी तब होगी, देखा जाएगा मेरे दोस्त। परंतु आप मेहनत से मत कतराना। चलिए मेरे भाई, आज इन प्रश्नों पर पूरा प्रहार करते हुए देखिए, पहला प्रश्न है हमारा CYPRUS। देखिए मेरे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को करने के लिए आपको ट्रिक सबसे पहले तो चीजें देखिए, जब दर्पण हो तब मेरे भाई यस से चीजें प्रारंभ होगी। या देखिए सी से प्रारंभ हो रहा है, या हमारा रॉन्ग हो गया। फिर मेरे भाई हमें इस चीजों में यह देखना है, यस जो होता है मेरे भाई, यस उल्टा बनेगा। देखिए मेरे भाई, यस उल्टा नहीं है। तब मेरे भाई कहीं ना कहीं जब 3 ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, चीजों को हमने इसमें देखिए सही को नहीं ढूंढा, हमने पहले गलत को ढूंढा। देखिए मेरे भाई, चीजों को आप कॉन्सेप्चुअली यदि गायब करना चाहेंगे, तब मेरे भाई यह चीजें अपने आप हमें सही उत्तर प्राप्त हो जाता है मेरे भाई। देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं मेरे दोस्त, इसमें कितने त्रिभुज हैं? आप एक बार इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट में जरूर देना, आप करने का प्रयास करिए मेरे भाई। इसमें कितने त्रिभुज हैं आप हमें जरूर बताइए। देखिए मेरे भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं आप थोड़ा जो है बताने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से। देखिए, जब इस प्रकार से कोई चीज, इस प्रकार से कोई त्रिभुज दिया हो मेरे भाई, इस प्रकार से तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई, इस प्रकार से एक त्रिभुज है, इसमें मेरे दोस्त ऐसे एक लंब डाल दिया गया। तब मेरे दोस्त इसमें कितने त्रिभुज होंगे? देखिए मेरे दोस्त, त्रिभुज गिनने का एक तरीका होता है, 1 2 मेरे दोस्त। इन 1+2 = 3, इसमें कितने त्रिभुज है मेरे दोस्त? 3 त्रिभुज है। कितने मेरे भाई? 3। तब मेरे भाई जब हमने इसको इसको जोड़ा, तब मेरे भाई इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए 1 2 3 मेरे भाई, इसमें कितने त्रिभुज है? 1 2 3 3 6, इसमें 6 त्रिभुज है। देखिए मेरे भाई सबसे पहले, देखिए मेरे भाई सबसे पहले 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 मेरे दोस्त, इसमें 10 और इसमें 10 और इसमें मेरे भाई 10, टोटल 10 20 30 त्रिभुज हुए। और मेरा भाई क्या करेगा? 30 ऑप्शन देखेगा, उत्तर मारकर निकल जाएगा और उसका नंबर कट जाएगा। क्योंकि मेरे भाई ने यह सोच लिया कि 30 आया, और तुरंत मेरे दोस्त इस स्पीड में मेरे दोस्त आपको नॉलेज भी रखना है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है मेरे भाई, चीजों को सीखना समझने का भी प्रयास करना है कि क्या 10 20 30 त्रिभुज है मेरे दोस्त इसमें। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो 30 यह हो गया, एक हमारा यह 31वां हो गया। कौन सा मेरे भाई? 31वां। और मेरे भाई ये जो बड़ा वाला मेरे दोस्त आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, यह 32वां हो गया। जो मेरे भाई 32वां है, यह हमारा राइट आंसर है, ना कि मेरे भाई 30वां। आपको मेरे दोस्त जल्दबाजी नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको जल्दबाजी में प्रश्नों को गलत नहीं लगाना है मेरे दोस्त, समझ कर मेरे भाई उत्तर आपको देना है। क्योंकि आपका एक एक क्षण कीमती होता है और एक एक नंबर मेरे दोस्त आपके लिए कीमती है, इसलिए चीजों को समझ कर उत्तर दें। फिर सेम उसी तरह मेरे भाई यह प्रश्न है, आप मेरे भाई इस प्रश्न को शायद ही बताने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हमने इस प्रश्न में आपको बता भी दिया है। आप इसका जवाब में कमेंट में जरूर देना मेरे दोस्त। आपका
इंतजार रहेगा आपके प्रश्न का। इस प्रश्न का जवाब मेरे दोस्त हम हमारे इस कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, गाय बतख पक्षी। मेरे दोस्त इनका रिलेशन किस प्रकार से है, आप इन्हें बताने का प्रयास करिए। देखिए मेरे भाई, बहुत से मेरे भाई क्या कहेंगे कि जो है गाय बतख और पक्षी यह सभी जीवधारी हैं। मेरे भाई, कोई मेरे भाई जो है इन चीजों को जीवधारी के बेस पर जो है इसका उत्तर देंगे, परंतु मेरे दोस्त इसे जीवधारी से नहीं समझना है, इस पर गाय बतख और पंछी का रिलेशन हमें बताना है। देख मेरे भाई, गाय और बतख पंछी का रिलेशन क्या मेरे दोस्त, गाय का कुछ हिस्सा पंछी में आएगा, क्या बतख का कुछ हिस्सा पंछी में आएगा, या फिर बतख का हिस्सा पंछी में आएगा। मेरे दोस्त इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ के केस में मेरे दोस्त यह हमारा गलत हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, जो बतख है और पक्षी है मेरे दोस्त, बतख बतख क्या है, पंछी है, इसलिए मेरे दोस्त बतख और पक्षी का रिलेशन एक हो जाएगा और गाय का अलग। मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या मेरे दोस्त, बतख और पंछी का इस प्रकार से रिलेशन होगा। बतख क्या है, पक्षी है मेरे दोस्त, उस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, कार बस और मोटर वाहन। मेरे दोस्त कार बस और मोटर वाहन, कार बस मोटर वाहन। देखिए मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपको बता दें यह आपका मोटर वाहन है। क्या है मेरे दोस्त, मोटर वाहन, जो कि हम ट्रांसपोर्ट के में मेरे दोस्त हम कहीं यात्रा करते हैं तब मेरे दोस्त मोटर या जो है बस के ही माध्यम से हम यात्रा विशेष रूप से करते हैं जो है। तब मेरे दोस्त यह क्या है, संसाधन है या ट्रांसपोर्ट है। मेरे दोस्त कार, कार जो है और बस ट्रांसपोर्ट में आएंगे मेरे दोस्त, वाहन मोटर वाहन में आएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सभी लड़के बुद्धिमान हैं। मेरे दोस्त सभी क्या है, बॉयज क्या है, सभी बॉयज मेरे दोस्त क्या है, बुद्धिमान। मीन्स हम मान लेते हैं मेरे दोस्त क्या है, बुद्धिमान, मेरे दोस्त क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। और सभी लड़के स्मार्ट भी हैं मेरे दोस्त, सभी लड़के जो हैं स्मार्ट है। क्या है मेरे दोस्त, स्मार्ट को हम एस से डिनोट करते हैं। देखिए मेरे भाई, सभी लड़के, देखिए कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान है। देखिए मेरे दोस्त, जब इधर से आता है मेरे दोस्त तब आपको पता हो ऑल के केस में, और इधर से आता है तो सम के केस में। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कुछ की चर्चा की जा रही है। कुछ लड़के मेरे दोस्त, कुछ लड़के बुद्धिमान हैं और स्मार्ट भी हैं। देखिए मेरे दोस्त, जब कुछ के केस में आता है तब मेरे दोस्त हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे दोस्त कुछ लड़के बुद्धिमान भी है और मेरे दोस्त क्या है, स्मार्ट भी है, इसलिए मेरे दोस्त पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन ना कि दूसरा मेरे दोस्त, और बाकी हमारे सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। इतना मेरे दोस्त इस सवाल को आपको करने का प्रयास करना है। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन है। बहुत से मेरे भाइयों के मन में यह शंका हो रही होगी कि यह प्रश्न कहां से आए हैं, यह प्रश्न कौन सा है। मेरे दोस्त आप इन प्रश्नों को चाहे आप सोशल मीडिया के किसी भी सोर्स से आप पता करेंगे मेरे दोस्त, यह सारे के सारे मेरे दोस्त यह प्रश्न आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे मेरे दोस्त। प्रीवियस ईयर मेरे दोस्त सारे के सारे आपको यहाँ प्रीवियस ईयर मिलेंगे। और आपको पता है कि रेलवे मींस प्रीवियस ईयर। आप मेरे दोस्त जितना प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते हैं मेरे दोस्त, सभी प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं मेरे दोस्त, और उन्हीं प्रश्नों को पुट अप किया गया है जिसमें मेरे दोस्त आप वह प्रश्न जो बार बार आए हो, और विशेष रूप से वह प्रश्न हो जिसमें कोई कॉन्सेप्ट छिपा हो मेरे दोस्त। और यहाँ सारे प्रश्न NTPC और ग्रुप डी की परीक्षा के प्रश्न है मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए इस प्रकार से 13 और 3 9 7 का क्या रिलेशन है, 22 और 7 का, 18 11 का, 14 17 7 का क्या रिलेशन है मेरे दोस्त। इसमें देखिए वह हमें कौन सी लॉजिक लगाना है जिससे इसका और इसका और इसका भी इसी प्रकार से आंसर आए। देखिए मेरे भाई, अब इस सवाल को आप प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, कि आप इसमें कौन सी लॉजिक लगाएं, कौन सी ट्रिक लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं जिससे इसका उत्तर हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। देखिए मेरे भाई, बहुत से मेरे भाई उत्तर दे चुके होंगे मेरे भाई। देखिए 13 3 16 9 7 16 मेरे दोस्त, चीजों को यहाँ पर मेरे भाई जोड़ा जा रहा है। क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो इसी में 22 7 29, 18 11 29, तो मेरे दोस्त 17 7 24, 14 10 24 मेरे दोस्त ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या मेरे भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न हमारा 6 5 15 10 का प्रयोग करके 91 लाया गया है, यानी 91।
8 और 20 7 9 का प्रयोग करके 157 लाया गया है। तब मेरे भाई 13 4 13 12 और 18 का प्रयोग करके क्या आएगा मेरे दोस्त, आप इसे बताइए किसमें कौन सी ट्रिक लगाएं, कौन सा लॉजिक लगाएं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं जिससे हमारा उत्तर प्राप्त हो। मेरे दोस्त बहुत से मेरे भाई चीजों को यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, देखिए बहुत से मेरे भाई कहीं जो है 15 छक्का 90 करेंगे कि 5 धाम 5 10 5 15, इसी प्रकार से मेरे भाई जोड़ घटाव करेंगे। परंतु मेरे भाई इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आएगा। देखिए मेरे भाई यदि हम इसे 15 पचे 75 कर दे, क्या कर दे मेरे दोस्त, 15 पचे 75 और 10 छा 16, 16 75 91 होता है। देखिए मेरे भाई इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका आपको प्लस करना है। इसी प्रकार से इसमें भी हुआ है। तब मेरे भाई 13 और 12 मेरे दोस्त देखिए 13 दूनी 26 के 6, 13 एक 9, 13 दुई 15 मेरे दोस्त 156, 18 4 मेरे दोस्त 22 मेरे दोस्त 8 और 15 2 17 मेरे दोस्त 178 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई 178। इसमें मेरे दोस्त यही लॉजिक और यही ट्रिक लगी है जिससे हमारा उत्तर बड़े आसानी से हमें प्राप्त हुआ। देखिए मेरे भाई P का मतलब मल्टीप्लाई, T का मतलब माइनस, M का मतलब प्लस और B का मतलब डिवाइड। देखिए मेरे भाई हम सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं, फिर P के स्थान पर मेरे दोस्त हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, फिर T के स्थान पर माइनस लगा देते हैं और M के स्थान पर प्लस लगा देते हैं। देखिए मेरे भाई आपको पता हो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है। देखिए हम इस पर डिवाइड लगा दे, इस पर मल्टीप्लाई, इस पर माइनस, फिर उसके बाद प्लस। देखिए मेरे भाई 9 छक 54 और 11 छके 66 मेरे भाई इतना हमारा सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस। मेरे दोस्त इसका आएगा कितना 4, क्या आएगा मेरे दोस्त 4, क्या मेरे भाई इसका आएगा 4 और भी प्लस आएगा मेरे दोस्त 66 4 70। मेरे भाई हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको इस प्रश्न को भी मेरे दोस्त परस्पर बदलने की क्रिया बताई गई है कि जहां पर प्लस है माइनस, देखिए मेरे भाई जहां मल्टीप्लाई है वहां पर हम डिवाइड कर दे रहे हैं डिवाइड, और जहां पर डिवाइड है मेरे दोस्त वहां पर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर जहां माइनस है वहां प्लस और जहां माइनस, इस प्रकार से मेरे भाई हम भी इस चीजों को कर देंगे। देखिए मेरे भाई सबसे पहले डिवाइड, तो ये मेरे दोस्त 2 और 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त 12 3 15 और माइनस 1, 12 3 15 में से एक गया मेरे दोस्त 14, यानी 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त अगला प्रश्न हमारा है, आप इस प्रश्न को करने का भी मेरे दोस्त प्रयास करना। देखिए इस प्रश्न को आप कमेंट में हमें जवाब जरूर देना मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको समझने की आवश्यकता है मेरे दोस्त और करने की आवश्यकता है। 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए मेरे भाई जहां पर बात आती है कैलेंडर की, तब मेरे भाई आप उस ट्रिक को फॉलो करिए, तुरंत उत्तर रह जाइए। देखिए मेरे दोस्त हम पहले लिखते हैं 31, फिर उसके बाद मेरे दोस्त दिसंबर का हमारा कोड होता है 6, फिर उसके बाद मेरे दोस्त हम 11 लिखते हैं, फिर उसके बाद 5 जोड़ते हैं, फिर प्लस मेरे दोस्त 0 जोड़ते हैं जो कि सेंचुरी का कोड होता है, और फिर मेरे दोस्त इसमें 2 लीप ईयर है। कितने मेरे दोस्त 2, 6 एलिमेंट हमें चेक करना है मेरे भाई, कितना 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए मेरे दो भाई 5 2 7 और 6, 7 और मेरे भाई 7 6 13 और 13 और 11 मेरे भाई 4 और 2 मेरे दोस्त 24, 24 5 3 2 5 मेरे दोस्त कितना आया 55, 55 को मेरे भाई हम 7 से भाग देंगे, 7 सते 49, तो मेरे भाई 6 आया। 6 बोले तो मेरे दोस्त आता है किसका है, 6 मेरे भाई आपको पता हो शनिवार का आता है। किसका मेरे दोस्त, शनिवार का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या मेरे दोस्त, शनिवार को जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 10 जनवरी 2006। देखिए मेरे दोस्त हम फिर उसी सवाल को करने का प्रयास करेंगे, आप भी मेरे दोस्त प्रैक्टिस करने का प्रयास करना मेरे भाई। देखिए अब इसमें कौन सी चीजें, देखिए फिर से पुनः देखिए मेरे दोस्त 10 जनवरी, फिर उसके बाद जनवरी का कोड 1 होता है मेरे भाई, फिर 2006 प्लस 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई जो है हम इसमें लीप ईयर, फिर उसके बाद मेरे भाई 1, फिर हम 5 अलग से जोड़ते हैं, फिर सेंचुरी का कोड 0। मेरे दोस्त आप कहोगे मेरे भाई 5 क्यों जोड़ते हैं, 5 मेरे भाई सबको जोड़ा जाता है, सब में जोड़ा जाता है मेरे दोस्त। 6 एलिमेंट है, देखिए 6 7 5 12 1 13 मेरे दोस्त 23 आ गया, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 7 3 21 मेरे भाई 2 आया, यानी कि
सोमवार, मंगलवार। मेरे भाई कहीं ना कहीं मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इस प्रकार से। अब बहुत से मेरे भाई कहेंगे यार चीजें हमें अलग से सिखाइए, हमें समझ में नहीं आता। मेरे भाई आप सभी के लिए एक वीडियो नया बनाएंगे, जिस वीडियो में मेरे दोस्त केवल और केवल कैलेंडर के ही टॉपिक को कवर किया जाएगा, और मेरे भाई आप समझने का पूरा प्रयास करना। अब मेरे भाई 9:25 पर घंटे और मिनट की सुई का बीच का कोण क्या होगा। देखिए मेरे भाई 9:25 की बारी आई, तब मेरे दोस्त हम 9 और 25 लिख लेते हैं। फिर हम मेरे दोस्त 9 और 25 में से माइनस करेंगे मेरे दोस्त। देखिए 25 हमारा कब बजेगा, 25 मिनट कब होगा मेरे भाई, जब 5 पर घंटे मिनट की सुई होगी। किस पर मेरे दोस्त, 9 माइनस 5 मेरे दोस्त, इसे माइनस करेंगे तब मेरे दोस्त आया 4। इसे हम 30 से गुणा करते हैं मेरे दोस्त, तो आता है 120। मेरे दोस्त कितना आता है, कितना आएगा मेरे भाई, 120। 120 में मेरे भाई हमें 12.5, मेरे भाई कितना आया हमारा 120, 4 120। मेरे भाई फिर 25 का हम आधा जोड़ते हैं मेरे भाई, 25 का आधा मेरे दोस्त 12.5, 5 2 3 1 मेरे दोस्त 132.5। कितना मेरे भाई आया, 132.5 डिग्री। मेरे भाई आपको बता दें इसमें 132.5 कहीं नहीं है मेरे दोस्त, 130 है। तब मेरे दोस्त हमें 130 को ही लगाकर इसका उत्तर हम निकल जाएंगे मेरे दोस्त, इस प्रकार से मेरे दोस्त। अब बहुत से मेरे भाई कहेंगे हमें यह चीजें समझ में नहीं है। मेरे दोस्त आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए सबसे पहले हम 9 और 25 लिख दिए, जितना बजा उतना आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद मेरे भाई हम ऐसा समय निकालें कि देखिए 25 मिनट आपका कब होगा, जब मेरे भाई 25 मिनट होगा, जब 5 मिनट की सुई 5 पर होगी, तभी तो मेरा भाई होगा ना। तब मेरे भाई हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, फिर हम घटा देते हैं मेरे भाई, तो आता है मेरे दोस्त हमारा 4। फिर उसके बाद बहुत से मेरे भाई 4 आएगा, फिर उसके बाद हम 30 से गुणा करते हैं मेरे दोस्त, 120 आता है। 120 में से मेरे दोस्त जो मिनट होता है उसका आधा समय हम इस प्रकार से चीजों को कर लेना है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त हमारा इस प्रकार से, डाइस का यफ का विपरीत। मेरे दोस्त किसका कह रहा है, यफ का विपरीत। देखिए मेरे दोस्त पहले इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे, ई कॉमन है मेरे दोस्त, जिस तरफ से कॉमन है उसे हम जो है घड़ी की दिशा में लिख देते हैं। देखिए मेरे दोस्त ई ए बी और ई एफ डी, मेरे दोस्त यफ का अपोजिट मेरे दोस्त ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या मेरे दोस्त, एफ अपोजिट ऑप्शन। देखिए मेरे भाई इस प्रकार से जब डाइस के क्वेश्चन में आपको सीधा क्लॉकवाइज में लिख देना है, आपका उत्तर तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, यू का विपरीत। किसका मेरे दोस्त, यू का। पहले तो हम इसे कॉमन देखेंगे। देखिए मेरे भाई टी एस क्यू, टी यू पी, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त यस का जो है अपोजिट यू होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, यस का अपोजिट यू। तब मेरे दोस्त यस का अपोजिट यू हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे भाई अगला प्रश्न है, डी ई एम एन का उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त इसमें डी ई एम एन का उपयोग कैसे करें और इसका क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त हमें एक शब्द हमें याद आता है, यम ई एन डी। मेंड मीन्स मेरे दोस्त जो क्षतिग्रस्त स्थान होता है उसकी मरम्मत के लिए जो क्षतिग्रस्त चीजें होती है। तब मेरे दोस्त उसका आखिरी अक्षर डी आया, तो मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ही मेरे दोस्त उसका मेंड का जो है एक सार्थक शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है मरम्मत करना, जो है मेरे दोस्त मरम्मत करना जो क्षतिग्रस्त चीजें हो गई हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, पेनिनसुला। पेनिनसुला को 111 लिखा जाता है, तो डी आई सी एच ओ टी ओ एम वाई को क्या लिखा जाएगा। मेरे दोस्त इसको आप जोड़ ले, तब मेरे भाई जोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए मेरे दोस्त 16 5 21 और 21 और 14 मेरे भाई 21 14 मेरे दोस्त 5 35 35 और 9 मेरे भाई 35 9 44 44 और 14 मेरे भाई 44 और 14 8 और 5 58 58 में 19 जोड़ेंगे मेरे दोस्त 9 8 17 5 1 6 1 7 77 77 में मेरे भाई हम 21 जोड़ेंगे 77 में 21 मेरे भाई 8 और 7 दोनों 98 98 मेरे दोस्त हम 12 एक 13 जोड़ते हैं 8 3 11 के 1 9 10 11 मेरे दोस्त कहीं ना कहीं इसके लेटर्स का जो है प्लेस वैल्यू जोड़ा गया है। तब मेरे दोस्त हम इसे यहाँ पर फिर जोड़ेंगे देखिए 4 9 3 8 15 20 15 और 13 और फिर मेरे भाई 25। अब इसे मेरे दोस्त जोड़ते हैं। देखिए मेरे भाई 5 3 8 5 13 5 18
18 18 8 26, 26 3 29, 29 1 30 7 30 8 38, 38 4 42। मेरे दोस्त कहीं ना कहीं 42 आएगा मेरे भाई, कितना 42, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ जो है कट जाएगा, यहाँ 42 यानी यूनिट डिजिट 2 आएगा। तब मेरे भाई 122 और 112 मेरे दोस्त, देखिए 42 आया, तब मेरे दोस्त 2 3 2 3 2 5 1 6 मेरे दोस्त कितना 6, 6 4 10। देखिए मेरे भाई कहीं ना कहीं हमारा जो है, देखिए मेरे दोस्त अप्रोक्सीमेट हमने जोड़ा है, तब मेरे दोस्त कहीं ना कहीं हमारा 112 आएगा। देखिए मेरे भाई चलिए जोड़ने का प्रयास करते हैं पुनः। देखिए मेरे भाई डी हमारा 4 पर होगा, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 9 होगा, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 3 होगा, फिर होगा 8, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 15 होगा, फिर मेरे दोस्त होगा 13, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 25। मेरे भाई 5 5 10 5 15 3 18 के 8, 2 1 3 4 5 2 7 1 8 मेरे भाई कितना मेरे भाई 5 5 10 हो गया 88, 2 2 4 3 7 1 88, 88 9 4 13 3 16, 16 8 24 मेरे भाई 2 8 2 10 1 11 मेरे भाई 112 हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, इस्माइल को HNROB लिखा गया है, तो TECH को क्या लिखा जाएगा? देख मेरे भाई यहाँ पर यदि आप देखें, आपको देखने पर पता हो जाए कहीं ना कहीं HS का रिलेशन यमेन का है, IR का है, LO का है, EB का है। तब मेरे दोस्त टी का मतलब होता है अपोजिट G, E का V, फिर A का Z, फिर C का X होता है, H का S होता है। मेरे दोस्त हमारा GBZX एस होगा मेरे दोस्त, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे दोस्त इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपको एक एक चीजों को ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, किस प्रकार से, देखिए कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, देखिए यह हमारा 25 हम इसे मान लें निकट है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त यह हमारा जो है 124 मेरे दोस्त हमारा एक निकट है। मेरे दोस्त क्या है मेरे दोस्त, एक निकट यानी एक जोड़ दे, तब मेरे दोस्त हमारा जो है बन जाएगा 125। मेरे दोस्त चीजें कम हो रही, फिर उसके बाद अगले में मेरे दोस्त हम जो है यहाँ पर 728 मेरे दोस्त एक कम हुआ, तब मेरे दोस्त यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा मेरे दोस्त, जो हमारा राइट आंसर 343 होता है मेरे दोस्त, कितना 343, यहाँ पर हम 342 पुट अप कर देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद नमस्कार मेरे दोस्त, आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।